हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ले चलूँगी बैंगलोर के लोकल मार्केट चिकपेट। गाइस एक्सक्यूज़ मी फॉर दिस क्वालिटी ऑफ वॉइस। थोड़ी सर्दी हो गई है तो आवाज़ थोड़ा ऐसा आ रहा है। जी हाँ, कुछ भी आपको लेना हो बैंगलोर में, आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ यार मैं होम टाउन में रहती तो मैं ले लेती, मैं इधर ले नहीं पा रही हूँ, और आपको वो चीज़ लेनी है तो आप चिकपेट जाइए। चिकपेट में श्योरली आपको मिल जाएगी ये चीज़ें। सुबह का समय था, मेट्रो से हम गए थे। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन हमारा हुडी है। बायपन अली के साइड वाली मेट्रो पे हम खड़े थे और देखो आप, ये मेट्रो स्टेशन पूरा ही खाली था। जी हाँ, ये रेगुलर ऐसा नहीं होता है। ऑफिस आवर्स में मेट्रोज़ बहुत ही भरी हुई रहती है, एकदम पैक्ड रहती है। चढ़ना उतरना एकदम मुश्किल हो जाता है, ऐसी रहती है मेट्रो, फुल्ली पैक्ड एकदम। हम यहाँ से चढ़ गए मेट्रो में। कुछ इस तरह लग रही थी मेट्रो। जी हाँ, बैंगलोर की मेट्रो अभी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं हुई है तो मस्त एकदम लगती है। बहुत अच्छा फील आ रहा था। बहुत दिनों के बाद हम मेट्रो में बैठे। तोशिका का तो मुझे लग रहा है फर्स्ट या सेकंड टाइम ही था, तो वो बहुत हैप्पी हो रही थी कि वाओ ऐसी ट्रेन होती है क्या। तो बस ये मेट्रो ट्रेन स्टार्ट हो गई। नज़ारा देखते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। दोस्तों वैसे तो हुडी चिकपेट जाने के लिए हुडी से आपको मैजेस्टिक जाना है, फिर मैजेस्टिक से आपको मेट्रो चेंज करके चिकपेट जाना होता है। बट कुछ मेट्रोज़ का आप ध्यान रखना कि हमें बायपन अली में चेंज करनी पड़ती है। लाइक ये मेट्रो वैसे तो मैजेस्टिक के लिए हमने ली थी, बट पता लगा कि ये बायपन अली तक ही जाएगी, तो अगेन वी हैड टू बोर्ड डाउन एट बायपन अली, और वापस से हमने बोर्ड करी मेट्रो और फिर हम गए थे मैजेस्टिक। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा टाइम आगे बढ़ गया था, ऑफिस आवर्स आ गया था, और फिर आप देखिए मेट्रो में भीड़। इन जनरल भी बायपन अली से मेट्रो में भीड़ ही मिलती है मैजेस्टिक तक के लिए, बिकॉज मैजेस्टिक एक सेंट्रल स्टेशन है जहाँ बस स्टॉप भी है, रेलवे स्टेशन भी पास में है, और मोर और लेस वो एक शॉपिंग स्पॉट भी है। अभी जैसे कि फेस्टिवल्स आ रहे हैं लाइक राखी एंड इंडिपेंडेंस डे, देन योर वरमहालक्ष्मी, जो कि साउथ का बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फेस्टिवल है, तो भीड़ तो रहनी ही थी मेट्रो में। ये हम टुवर्ड्स सिल्क इंस्टीट्यूट वाले मेट्रो के लिए हम जा रहे थे, क्योंकि हमें अब लेनी थी चिकपेट के लिए मेट्रो। वी हैव टू चेंज दी प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म से चेंज करके दूसरे प्लेटफॉर्म में हम आए, और फिर हम जा रहे हैं अब ये चिकपेट वाली मेट्रो में। बोर्ड किया हमने मेट्रो फॉर चिकपेट। और देखिए भीड़ कुछ इस तरह से हो गई थी। ऑफिस आवर्स में दोस्तों रियली में बहुत भीड़ होती है। अगर सीनियर सिटीजन है, बहुत छोटे एकदम बच्चे हैं, तो आई वोंट सजेस्ट कि आप ऑफिस आवर्स में मेट्रो में ट्रैवल करो। हाँ, कन्वीनियंट बहुत है, नो डाउट, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। आराम से आप चले जाते हो, बिकॉज आप लोगों को पता है कि बैंगलोर का ट्रैफिक कैसा है। ऐसे में बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है मेट्रो में जाना, और प्लस कॉस्ट एफिशिएंट तो है ही। बहुत चीप रेट में आप पहुंच जाते हो इन कंपैरिजन टू अगर आप कैब से जाओ, तो आपको पहले प्रॉब्लम ये होता है कि आपको पार्किंग नहीं मिलती है चिकपेट में, और दूसरा रोड में जो ट्रैफिक मिलता है वो तो है ही। यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि मैं कैसे टोकन को ड्रॉप करके गेट से बाहर निकल रही हूँ। बस ये टोकन ड्रॉप किया, गेट्स खुल गए, और अब मैं निकल रही हूँ चिकपेट मेट्रो से बाहर। फाइनली द शॉपिंग स्पॉट पहुँच गए हम लोग। 45 to 50 मिनट्स हमें लग गया था, क्योंकि हमने एक बायपन अली से भी मेट्रो चेंज की थी। अगर आप डायरेक्ट मैजेस्टिक आओगे तो और भी आपको थोड़ा कम ही टाइम लगेगा। यहाँ अब हम निकल रहे हैं शॉपिंग स्पॉट के लिए। इस एस्केलेटर पे हमने एक रील भी बनाई है, जो कि मैं जल्दी शेयर करूँगी। निकल गए चिकपेट मेट्रो। निकलते ही दोस्तों ऐसा लग रहा था किस शॉप में जाए और किस शॉप पे ना जाए। बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिंग थे सारे शॉप्स। ऐसा लग रहा था कि इसमें चली जाऊँ, उसमें चली जाऊँ, बट ऑब्वियसली टाइम कांस्टेंट था। हमें जो लेना था वो लेने के लिए हमें कुछ डेडिकेटेड 1-2 शॉप्स हमें पता लगी थी। उस शॉप्स की तरफ हम जा रहे थे। पर हाँ, बिफोर 6 मंथ्स हमने चिकपेट आके बहुत शॉपिंग की है। हमारे घर का जब गृह प्रवेश था, हाउस वार्मिंग थी, तो हमने चिकपेट आके लाइट्स, ये सारे मंदिर के सामान वगैरह, हमने बहुत कुछ यहाँ से शॉपिंग किया है पहले। तो हाँ, अगर आपके घर में भी कुछ वैसा फंक्शन आ रहा है जिसमें आपको बल्क में साड़ीज़ लेने, गिफ्ट आइटम्स लेने, या नया घर हो रहा है तो आपको लाइट्स लेनी है, तो श्योरली आपको चिकपेट की विज़िट करनी ही चाहिए। पूरी की पूरी लेन से आपको लाइन एकदम इलेक्ट्रिक मार्केट मिलेगी। जैसी लाइट्स आपको चाहिए एकदम कॉम्पिटिटिव प्राइस में आपको मिलेगी। थोड़ा बार्गेन करना पड़ता है, नो डाउट दोस्तों। यहाँ पे
एज़ यूजुअल लोकल मार्केट्स में तो थोड़ा बार्गेनिंग चलता ही है, बट एक्चुअली यू हैव टू गो एंड सी कि हो रहा है कि मतलब हाउ इज़ द शॉपकीपर, वो रेडी है कि नहीं, क्योंकि कंपटीशन भी एक तरफ से बहुत ज़्यादा टफ है। तो बार्गेनिंग के चांसेस कभी है भी और कभी बहुत कम भी है। तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं स्ट्रीट्स में सब लोग बैठे हुए हैं, टेंपल है साइड में, ये छोटी छोटी ऐसे गलियाँ जाती है जहाँ पे बहुत सारे शॉप्स हैं। बस अब आप देखते जाओ कैसे हम जा रहे हैं उस पर्टिकुलर शॉप की तरफ और हम कहाँ जा रहे हैं। सो दोस्तों देखो ये सब कितने मस्त स्टैचूज़ है बड़े बड़े। सो मुझे ऐसा लगता है कि घरों में तो नहीं, बट होटल्स वगैरह जो होते हैं 5 स्टार्स एंड ऑल, वहाँ तो आजकल सब एंटिक पीसेस ही लगाते हैं। तो बेसिकली मुझे लग रहा है, और ये मंदिर्स, आप लोग को पता है कि साउथ में मंदिर्स कितने फेमस होते हैं। और ये शॉप है वरा महालक्ष्मी स्पेशलिस्ट। आप ये को ये जो हाथ दिख रहे थे ना, ये ऐसे ही उन लोग सजाते हैं, डॉल की तरह भगवान को सजाते हैं, जैसे अपने नवरात्रे होते हैं ना, बस उसी तरह से। तो इसके लिए ही पर्टिकुलरली ज़्यादा भीड़ थी मार्केट में। तो दोस्तों आप देख रहे हो ना किस तरह से सारी 1 बाय 1 सारे शॉप्स क्रॉस होते जा रहे हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको अगर कुछ भी चाहिए, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ये वो है जूस की शॉप जहाँ हम ज़रूर पीते हैं गन्ने का रस, बहुत ही अच्छा रहता है, एकदम ओरिजिनल। यहाँ हमने गन्ने का रस पिया, पहले हम लोग को नींबू पानी पीना था पर यहाँ अवेलेबल नहीं था, फिर हमने गन्ने का रस ही पिया, क्योंकि ये डेडिकेटेडली खाली गन्ने के रस की ही शॉप है। यहाँ सारे वो गिव अवेज जो होते हैं उनके सारी शॉप थी। ये डेकोरेशंस के सामान, सारा चीज़, फूड पे भी आपको एक से एक सामान मिलते हैं। आप ये मत सोचना कि मुझे शॉप से ही लेना है, क्योंकि फूड पे भी कई एक चीज़ें ऐसी थी जो ऐसा लग रहा था कि वाह ये तो फूड पे भी बहुत अच्छी मिल रही है। लाइट्स की तो आप पूछो ही नहीं, पूरी मार्केट गजब है, मतलब बहुत सारी दुकानें हैं लाइट्स की, एक से एक है शोरूम्स है लाइट्स के। और दूसरा सिल्क की साड़ीज़ आपको पता है ना, खाने पीने का भी आप पूछो ही नहीं, खाने पीने का तो आपको बहुत कुछ अवेलेबल है। चलते चलते भी इफ़ यू डोंट हैव टाइम, आप आराम से कुछ भी खा के आगे बढ़ सकते हो। अच्छा है, बहुत अच्छा है यहाँ का खाना भी, हम लोगों को तो बहुत पसंद आता है। आप भी कभी जाओ तो आप ज़रूर ट्राई करें। जो पीछे गली गई वो गली भी पूरी की पूरी लाइट की गली है। ये देखो मैं आपको जो दिखा रही हूँ सारे लाइट के शोरूम से, और रोड में आप ट्रैफिक देखो। यही मैं आपको बता रही थी कि अगर आप अपनी कार से आते हो तो बहुत ही मुश्किल होता है और बहुत ही आपका टाइम जाता है। एट अ टाइम आपको ऐसा लगेगा कि भाई इससे अच्छा तो मैं वॉक करके ही चली जाऊँ। ये वो शॉप है जो लास्ट टाइम हम आए थे तो ये इसका पूरा रेनोवेशन चल रहा था, ये खुली नहीं थी, ओपन नहीं हुई थी। फिर इस बार हमने देखा ये फुल फ्लेजेडली ओपन थी और अच्छी खासी बहुत अच्छा शोरूम था। फिर हमने इस शोरूम के बाद में राइट लिया, और राइट लेके लेफ़्ट हमने लिया, जिसको कि हम लोग महाराजा पार्किंग स्पॉट भी बोलते हैं। वो लेफ़्ट लेके हम पहुँचे उन शॉप्स में जहाँ के लिए हम एक्चुअली घर से निकले थे। यस, हम निकले थे घर में, हमें चाहिए थी फ्रेम सोफ़ा के ऊपर लगाने के लिए। तो हमें कुछ एक स्पेशल डिफरेंट टाइप की हम कुछ एक फ्रेम सोच के आए थे, वो फ्रेम हमें चाहिए थी। और फाइनली हम पहुँचे इस शॉप में। आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि हमने कौन सी फ्रेम फ़ाइनल की, कौन से शॉप से फ़ाइनल की और कैसी फ़ाइनल की। जो शॉपकीपर वाले अंकल थे उन्होंने बहुत अच्छा सजेशन दिया। देखिए इनकी शॉप कितनी मस्त बनी हुई है, छोटी सी है पर सारे स्लाइडर्स है 1 बाय 1, ये हमें दिखा रहे थे। फाइनली हमें हमारे काम की चीज़ मिल गई, हम भी खुश हो गए, वो भी खुश हो गए। फिर हम नेक्स्ट शॉप में गए। नेक्स्ट शॉप में भी हमने एक फ्रेम ली छोटी, जो हमें एक शो पीस जैसा चाहिए था। वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि हमने एक्चुअली आखिर में लिया क्या क्या। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हाँ, अगर बैंगलोर आएँ और आपको अगर शॉपिंग करनी हो तो आप ज़रूर चिकपेट आए, चिकपेट से ही शॉपिंग करें। अगर आपको कुछ डेडिकेटेडली शॉप्स ना पता हो तो चिकपेट में आप जाके एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। वापस की ये जर्नी मैं दिखा रही हूँ मेट्रो के अंदर की। वापस मैंने ये कॉइन ऐसे रखा यहाँ और सेंसर से ये गेट्स खुल गए और ये हमारा था पूरे चिकपेट की यात्रा। थैंक यू गाइस, होपफुली आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो व्लॉग को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और हाँ, मेरे आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।